गुड मॉर्निंग 6th क्लास, सुप्रभातम। हम व्याकरण विषय में हम लोग आजकल अपना व्याकरण विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने धातु रूप, शब्द रूप, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, प्राथमिक ज्ञान को जाना है। आज हम जानते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, क्या जानते हैं? उच्चारण स्थान। पहले हम उच्चारण स्थान है क्या, उच्चारण स्थान की परिभाषा को जान लेते हैं। उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या है? तो क्या है उच्चारण स्थान? वर्णों का उच्चारण करते समय जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं ना, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, समझे आपको? तो वर्ण उसमें आए तो हम जब इन वर्णों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है, उस समय हमारी जीभ किसी न किसी स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, हमारी जीभ किसी न किसी स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है। इन स्थानों को क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो। वर्णों का उच्चारण करते समय जब हम कोई वर्ण बोलते हैं, अ हो गया, क, ख, ग, न, या कोई भी हम वर्ण कहते हैं, उस समय हमारी जीभ क्या है, किसी न किसी स्थान को क्या करती रहती है, स्पर्श अर्थात छूती रहती है। छूना, स्पर्श अर्थात छूना। ठीक है, इन स्थानों को क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। इन्हीं स्थानों को क्या करते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे हम तालिका के माध्यम से जानेंगे कि उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, लिखे हैं मैंने वर्ण, वर्ग भी कहते हैं वर्ण को और वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, उनके उच्चारण स्थान क्या है? हम कुछ हमारे क्या है, ये व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के ये सूत्र हैं, इनके द्वारा हमें ये उच्चारण स्थान वर्ग को पहचानने में क्या होती है, आसानी होती है। ये हमारे सूत्र हैं, ये हमारे वर्ण हैं, ये हमारे क्या हैं, उच्चारण स्थान है। ठीक हो गया। अब देखो, हमारा जो पहला सूत्र है, इसके अनुसार हम उच्चारण स्थान को जानेंगे कि उच्चारण स्थान सूत्र के अनुसार हमें कि बहुत आसानी होती है कि हम क्या कर पहचान सके कि ये वर्ण इस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। ठीक हो गया। अब देख लीजिए, पहला जो सूत्र है, इसको ध्यान देंगे कि कैसा सूत्र है। पहला है अकूह विसर्जनीयानाम, अकूह विसर्जनीयानाम। अब अ पहला क्या है सूत्र में? अ आया ना। अ का अर्थात अ भी आएगा, आ भी आएगा, दोनों लघु दीर्घ दोनों आ जाएगा। ठीक है, कु का अर्थ होता है क वर्ग। ठीक है, कु का अर्थ हो गया क वर्ग। क वर्ग में, जैसे क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं देख लीजिए, क, ख, ग, घ, अंग। यह हमारे किसमें? क वर्ग में। ठीक है, ये किसमें आया? हमारे क वर्ग में। फिर कहता है ह यहाँ लिखा विसर्जनीयानाम। व, ह के बाद व विसर्ग। ठीक है, वो अर्थात और भी कह सकते हैं व विसर्ग। विसर्ग क्या है? विसर्ग का चिन्ह हमारा ये है। ठीक है, संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ अर्थात गला। ठीक है, ये हमारा क्या है? इतने वर्णों का उच्चारण स्थान है। हम क, ख, ग, घ, अंगो नहीं बोलेंगे, हम सीधा क वर्ग में जानेंगे कि क, ख, ग, घ, अंगो, ये हमारा किस में आएगा? क वर्ग में आएगा। कु का अर्थात क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। अ का उच्चारण स्थान, आ का क वर्ग का, क, ख पेपर में पूछ दिया जाता है कभी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या लिखोगे? कंठ। ठीक हो गया। फिर है दूसरा सूत्र है हमारा इचु यशानाम, इचु यशानाम। ठीक है, अब देखो ई आया, फिर बड़ी ई आई, फिर चू का अर्थ हो गया चौवर्ग। पहले हमने क वर्ग पढ़ा, फिर चू का अर्थ क्या हो गया? चौवर्ग। चौवर्ग में जैसे चौ, छ, ज, झ, य। ठीक हो गया, चू का अर्थ हो गया चौवर्ग। फिर कहता है य और श। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। जहाँ हमारी जीभ स्पर्श करती है, ऊपरी भाग, मुख का ऊपरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? तालु। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। ठीक है, सूत्र क्या होगा? इच्छु यशाना। कभी कभी पूछ देता है कि चौवर्ग का सूत्र लिखिए, तो लिखोगे इच्छु यशाना। ठीक है, कभी पूछता है क वर्ग का सूत्र लिखिए, अकूह विसर्जनीयानाम। ठीक हो गया। कभी बोलेगा पेपर में क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ। ठीक हो गया। चौवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। तो ई इचु यशानाम अर्थात ई का अर्थ हो गया ई, और ई चौ का अर्थ हो गया चौ। चौवर्ग में चौ, छ, ज, झ। चू का अर्थ चौवर्ग। ठीक है, कु का अर्थ क वर्ग।
ठीक हो गया। और य और श इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। अगला है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ठीक है। री का अर्थ री लघु, री दीर्घ, ठीक है। फिर है टू का अर्थ हो गया ट वर्ग, अभी हमने च वर्ग पढ़ा, इससे पहले हमने क वर्ग पढ़ा, है ना। तो इनका जो उच्चारण स्थान जो टू है, टू का अर्थ ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ठीक हो गया। ये टू का अर्थ क्या हो गया, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण और र। फिर आया व श अर्थात और स, ठीक हो गया। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। री री ट ठ ट ठ ड ढ ण। उच्चारण जब करते हो तो कहाँ हमारी जीभ स्पर्श करती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान हो जाता है, ठीक है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। फिर अगला सूत्र है ऋतु लशानाम, ऋतु लशानाम, ठीक है। ऋ का अर्थ री हो गया, तू का अर्थ हो गया त वर्ग, तू का अर्थ क्या हो गया, त वर्ग, त थ द ध न, ठीक है। और ल व श, ठीक है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, दंताः अर्थात दांत। जब हम बोलते हैं ना त थ, तो हमारा दांत और जीभ, जो हमारी जीवा होती है वो क्या कहाँ स्पर्श करती है, दंत को स्पर्श करती है, ठीक है। दांत हमारे आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। त बोलोगे, थ बोलेगे, द ध ध न, ऐसे करके जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा स्पर्श करती है वो कहाँ स्पर्श करती है, वही हमारा क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान, ठीक है। जैसे त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंताः। इतने वर्ण जो बोले जा रहे हैं वो कहाँ से, दंत हमारा क्या है, उसका उच्चारण स्थान है। री हो गया, त वर्ग में त थ द ध न, और ल और श, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ठीक हो गया। अगला है सूत्र उपपद्यमानीयानाम, उपपद्यमानीयानाम। ऊ का अर्थ हो गया ऊ और ऊ दोनों, लघु और दीर्घ, छोटा और बड़ा, ठीक है। प का अर्थ हो गया, पू का अर्थ हो गया प वर्ग, प फ ब भ, ठीक है। और म। पद्यमानीय का अर्थ हो गया ये चिन्ह, जो एक चिन्ह बना है ये पद्यमानीय का चिन्ह है, ये हमारे शास्त्रों में व्याकरण में काम आता है, इसको छोड़ दोगे, ठीक है। ये वहाँ प्रयोग होता है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊ का अर्थ हो गया हमारा ऊ और ऊ दोनों आएंगे। प का वर्ग, पू का अर्थ हो गया प वर्ग, प फ ब भ और म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठौ, ऊंट, ऊंट के द्वारा बोलते हैं ना ऊ, ऊ जब बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। प फ ब भ म, तो ये कहाँ से स्पर्श हो रहा है, हमारा ओष्ठ से अर्थात होंठों से, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, ठीक हो गया। फिर है यमंगण नामानाम, यमंगण नमानाम, यमंगण माना अर्थात य म अंग ण और न, इनको हम किसके द्वारा बोलते हैं, नासिका के द्वारा भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। नासिका के द्वारा भी हम इनका क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। ये थे हमारे क्या, वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान और सूत्र, ठीक है। इसको आप कहाँ करोगे, अपनी व्याकरण की कॉपी में करोगे और घर में इसकी प्रैक्टिस करोगे कि कैसे वर्ण हम बोलेंगे और उच्चारण कहाँ से निकलेगा, ठीक हो गया।